हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए होने वाली है और आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे या फिर फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन हट सकता है, क्या रियूनियन हो सकती है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ में हम आपके पर्सन के मैसेजेस वगैरह भी देखेंगे गाइस। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिल पाए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए है, ये सारे साइंस वालों के लिए है, सारे राशियों वालों के लिए है। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में फोकस बना के रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। बाकी के डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे बाकी के डिटेल्स मौजूद हैं। और मेरे सेकंड चैनल पे मैंने साइंस के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हैं या फिर एटलीस्ट आप दोनों के कनेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप्स। सो देखिए, आप लोग डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ब्लॉक्ड हो या फिर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है फिर उन्होंने आपको कर रखा है। सो करंट फीलिंग्स देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ना जिम्मेदारियों से भागते हैं। ओके, कमिटमेंट से भागते हैं, कमिटमेंट फोबिया है इस पर्सन को, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं। और ये पर्सन करेंटली जो है आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, फैमिली चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डेस्टिनी में होगा, अगर भगवान चाहेंगे, अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। तो इस पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि इनकी एक मेंटालिटी करेंटली बनी हुई है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी, अगर होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। और इसी तरह की चीज़ों की वजह से ये इंसान एफर्ट्स चाह के भी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना इनस्टेबल हो सकते हैं या फिर हो सकता है ना एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती है इनके बातों में, इनके हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इनके बातों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि इमेच्योर से नज़र आ रहे हैं मुझे आपके जो भी पर्सन है, चाहे उनकी एज कुछ भी हो जाए। ओके, एंड ये इंसान जो है ना ऊपर वाले पे इन्होंने छोड़ कर रखा हुआ है आप दोनों के कनेक्शन को। सो अगर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर बात होनी होगी तो भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे कि अचानक से बात हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। लेकिन इनकी फीलिंग्स ये हैं कि आपके लिए एफर्ट्स डालें, आपके साथ घर बसाएं, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग्स करें, आपके साथ इनका जो कनेक्शन जो कि स्टैगनेंट होकर रखा हुआ है वो हट जाए, क्योंकि ये जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं और आपके साथ एक सोल कनेक्शन ये फील करते हैं। लेकिन जब बात इनको ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए या फिर इस कनेक्शन में मुझे एफर्ट्स डालने, तब इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अगर डेस्टिन्ड होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। ओके, तो ऐसी इस पर्सन की जो है ना करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है इनके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और इन्होंने अभी तक आपको बोला नहीं हो। हालांकि हो सकता है नो कांटेक्ट है या फिर ब्लॉकिंग है, लेकिन अभी तक हो सकता है इस पर्सन ने क्लियरली नहीं बोला है कि ये मूव ऑन हुए हैं या फिर उनको आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना है कि नहीं। अचानक से हो सकते हैं गायब हो गए हों और अभी भी आपको ही चाहते हैं, ठीक है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें। ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है। ओके, लेकिन एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत ना हो, बिकॉज बहुत मिस करते हैं, बात ही आपसे करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि फैमिली की वजह से डरते हो सकता है फैमिली डोमिनेटिंग हो इनकी, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा लेज़ी या फिर इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी रिलेशनशिप का ये इंसान उठाना नहीं चाहते या फिर इनको बोझ जैसा लगता है। ठीक है, तो ऐसी इस पर्सन की मेंटालिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान जो है एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ फील ये कर रहे हैं करेंटली ऐसे ही। फॉरगिवनेस, आपसे ये इंसान अपोलॉजी चाहते हैं, माफ़ी ये इंसान चाहते हैं
हो सकता है पास्ट में इन्होंने जो है आपको घोस्ट कर दिया, आपको बिन बताए चले गए, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया किसी भी चीज़ का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की बात मानकर किसी और से इंगेजमेंट कर ली, किसी और से शादी कर ली, या फिर फैमिली का सोचकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, ठीक है, और आपको बताया भी नहीं ढंग से कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ। कुछ लोग हो सकता है इन्होंने आपको चीट भी किया, लेकिन हो सकता है इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, और आप हमेशा वेटिंग में रह गए कि ये कब आकर खुल के आपको बताएंगे या फिर आपको जो है क्लैरिटी मिल पाएगी। तो ये इंसान अब जो है ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके हैप्पी प्लेस हैं, और ये चाहते हैं कि ये अब खुल के एक्सप्रेस करें अपनी चीज़ों को, जो भी इन्होंने पास्ट में किया। गिल्टी ये हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको कभी माफ़ नहीं किया तो शायद ये कभी लाइफ में अच्छे तरीके से जी नहीं पाएंगे। क्रिएशन, ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है इनको ऐसा लगता है कि देखिए, हो सकता है पास्ट में ये इंसान जजमेंटल थे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ करते थे, या फिर हो सकता है बिल्कुल सीरियस नहीं थे। तो इनको अब ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इन्होंने सोचा वो इनकी सारी जो है ना मनगढ़ंत थी। मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, लाइक उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उन सारे थॉट्स का। तो अगर ये कुछ नेगेटिव हुआ करते थे तो अब इनको पता चल रहा है कि जिस वजह से इंसान नेगेटिव हो जाते थे आपको लेकर, या फिर जो परसेप्शन इन्होंने आपको लेकर बनाई थी, आपके कनेक्शन को लेकर बनाई थी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है रियल लाइफ में। वो बेफालतू की बातें थी, बेफालतू के थॉट्स थे, ठीक है। तो ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं अगर ये मेहनत करे तो। इनको पता भी है कि अगर ये एक स्टेप लेते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन लेते नहीं हैं। फेथ, ये इंसान डेफिनेटली फेथफुल है बहुत ज़्यादा आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। हो सकता है ये इंसान रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते पर एक फेथ बना कर रखा है। एक्शन खुद से नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनको जो है ना ऊपर वाले पे ट्रस्ट है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा और भगवान हम दोनों को फिर से करीब लेकर आएंगे। तो हो सकता है इस पर्सन को आपको फेस करने से डर लग रहा है करेंटली। डिसिपेटिंग, लेज़ी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ करने की एनर्जी में नहीं है फ़िलहाल के लिए, ओके। ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक से एक्सेप्टेंस, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ऐसे है ना, लाइक कोई भी सिचुएशन अगर हो जाए, अगर झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये होना ही था, हो गया, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप लाइक आपने हो सकता है इनको कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ बुरी बातें बोल दी, गुस्से में बोल दी, जो कि हो सकता है आपने मीन भी नहीं किया हो, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन ऐसा ही है, तो मुझे सच्चाई का पता चल गया, ठीक है। और अगर ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ होना ही लिखा था, भाग्य में था ही, तो हो गया, चलो फिर क्यों एफर्ट्स डालना। तो ऐसे इस पर्सन की ना एनर्जी फ़िलहाल के लिए ऐसी चल रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। करेंटली तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। Queen of Swords, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, ओके। सो अगर नो कॉन्टैक्ट अभी है, स्टैग्नेंसी है किसी तरह का, तो वो हटेगा बहुत जल्द, ओके। 12 डेज़ के अंदर हट सकता है या फिर 7 वीक्स के अंदर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस डेफिनेटली जो बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की वो हटेगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो हटेगी, ठीक है, यस। और भी कार्ड देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, ओके। ये इंसान आएंगे आपके पास वापस, ये इंसान आपको ऑफर देंगे। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक्स देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, देखिए इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, प्यार है, चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, ओके। एंड ये इंसान जो है अपने आप को ओपन अप करेंगे, और अगर ये किसी गलत इन्फ्लुएंसेस में थे तो उससे भी ये कहीं ना कहीं निकल के आएंगे, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान जब आपको अप्रोच करने आएंगे तब आप इस इंसान को शायद एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, बिकॉज या तो आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं
या फिर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं लाइफ में, या फिर हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो फिर भी आपके पास आए, तो आपको वो चीज़ ना कहीं डाइजेस्ट ना हो, ठीक है, कि इन्होंने शादी कर ली, इंगेजमेंट कर ली, तो अब ये किस मुंह से वापस आ रहे हैं आपके पास। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर जो है ना वो आपका बेहतर होगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ये इंसान मैरिड वगैरह नहीं है, लाइक सिंगल या कनेक्शन में थे, तो ये इंसान पहले तो आपसे बात करेंगे, ठीक है। देन हो सकता है कि आप दोनों की जस्ट नॉर्मल कैजुअल बातें हों, ठीक है, पास्ट को लेकर भी बातें हों। देन धीरे धीरे जो है आप लोग ओपन अप करो। देन फिर से हो सकता है कि बातचीत ज़्यादा ना करो, कम कर दो बातें करना। फिर एक टाइम ऐसा हो कि फिर ये इंसान आपको अप्रोच करे, फिर आप लोग मिलना जुलना स्टार्ट करो। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड देन फिर आप लोग कमिटमेंट में जाओगे और देन मैरिज भी होने के चांसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन है वो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हाँ मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, बिकॉज आपकी इच्छा ही नहीं होगी उस पर्सन को अपनाने की, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कम चीज़ों के लिए सेटल हो रहे हो लाइफ में। लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुई है, अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी और वो मैरिज में भी बदल सकती है। अगर आप लोग अभी सिंगल हैं, ठीक है, या फिर चाहते हैं शादी वगैरह करना, तो हाँ, तो आपकी जो कनेक्शन है वो ख़त्म नहीं हुई है बेसिकली, ठीक है। चांसेस यहाँ पर हैं और फ्यूचर में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप मूव ऑन हो जाओगे, या फिर आप उन्हें अपनाओगे और धीरे धीरे फिर आप दोनों की कनेक्शन बढ़ेगी और फिर कमिटमेंट में मैरिज में बदलेगी। लेकिन आपके ऊपर पूरा तरीके से रहेगा ये चीज़, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे, ठीक है, और आपको पाना चाहेंगे। लेकिन यूनिवर्स जो है वो आपको मौका देगी। क्यों मौका देगी? बिकॉज हो सकता है कि आपने जो है बहुत एफर्ट्स डाले हैं, या फिर आप जो है लॉयल रहे हो, या फिर आपने जो है अच्छे तरीके से ना एक कनेक्शन को रखने की कोशिश की थी। तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, अब आप जो डिसाइड करोगे उस अकॉर्डिंगली आपका ये कनेक्शन बनेगा या तो टूटेगा, ठीक है। सो मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से करेंटली क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले है आई लव यू, दिस पर्सन लव्स यू, प्यार है यहाँ पर बट इमेच्योरिटी ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी आपसे करना चाहते हैं। आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल्ड, तो हो सकता है ये इंसान बात करना चाह रहे थे, कोशिश इन्होंने की लेकिन बात नहीं हो पाई आपकी। हो सकता है कॉल कट गया, या फिर मैसेज इन्होंने भेजते भेजते ये रुक गए, ठीक है, भेजते भेजते इन्होंने भेजा नहीं मैसेज को। आई वॉन्ट टू बैक बट देर इज़ नो वे, तो ये पर्सन आपको वापस आता है लेकिन इनको ऐसा लगता है कोई रास्ता नहीं है, कुछ एफर्ट्स डालने से भी कुछ नहीं होगा, तो छोड़ देते हैं। देखेंगे अगर भगवान चाहेंगे तो फिर से मिलेंगे हम। मिसिंग यू अ लॉट, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी हैं, याद बहुत कर रहे हैं आपको डेफिनेटली। आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ हनी, ओके। हो सकता है अभी वर्किंग है, न्यू जॉब लगी है, या हो सकता है कुछ काम ये कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा लाइफ दे पाएँ, और अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम। आई फियर टू लव यू अगेन, डरते हैं, कुछ पास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, वुंडेड हो सकते हैं, हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई है, बॉटम ऑफ द कार्ड से हैं। दिस टाइम आई कांट लेट यू गो, आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस, ओके। अभी भी आपको ही चाहते हैं बट कुछ एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, ये किसी तरह का डर के वजह से भी हो सकते हैं। और भी कार्ड्स देखेंगे। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रेयर्स करें। हो सकता है कि आप हैं स्पिरिचुअलिटी में, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू, तो हो सकता है डे ड्रीमिंग कर, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ जो है अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए डे ड्रीमिंग्स करते हैं, कुकिंग इनको पसंद है हो सकता है, एंड ये चाहते हैं कि आपको बनाकर खिलाएं, या फिर पहले भी हो सकता है इन्होंने खिलाया हो आपको कभी, या फिर इन्होंने बोला हो आई डोंट हैव अ बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम, थोड़ा टाइम चाहते हैं। तो अगर आप इस पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और टाइम इन्हें दीजिए, ये ज़रूर वापस आएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है 2 to 3 months, और कुछ लोगों के लिए 7 weeks, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि 14 days के अंदर बातचीत हो जाएगी आपकी। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो हो सकता है पूरा ध्यान जो है ना अपने वर्क पे लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वक्त नहीं है कि लव रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, और बहुत ज़्यादा काम 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 चल रहा है इनके लाइफ में। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।